जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी? उम्मीद है कि सही है जी। हमारे दुख तो जी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से आंटी ने तोड़ दिया घर, ना हमारा वहाँ ठिकाना रहा। यहाँ पे भी आंटी को पता नहीं क्या जल्दी लगे, सब घर कर दिया हमारा, तोड़ फोड़ दिया है। देखो कि उसको अब बस ये जहाँ से चले, और ऊपर से हो गया है मेरा बेटा गिर गया है जी आज, और उसका हो गया पैर में हड्डी क्रैक। तो मुझे तो रात को नहीं बताया कि सुबह मेरे हस्बैंड ने बताया है कि ऐसे ऐसा बात हो गई। मैंने तो मुझे तो चैन नहीं पड़ी, और मैं सुबह उठते ही मैं ऐसे ही चली गई हूँ। मैंने कल के ही कपड़े पाए हुए, बेटी भी मेरी सो रही थी, और हम जा रहे हैं अब डेराबस्सी की तरफ। तो वही मैंने उसको वीडियो कॉल पे देखा, भाई उसकी इतनी पट्टी बंधी है ना पूरे पैर पे। तो मैं तो डर गई हूँ जी। अब जा आ गए हैं जी हम डेराबस्सी, देखते हैं जी कितनी लगी है उसके चोट। तो डर गई थी जी मैं। ये देखो जी, आ गए हम डेराबस्सी, देखते हैं आप, क्योंकि पट्टी इतनी बंधी हुई थी कि डर। बहुत शरारत है जी, मेरा बेटा मानता ही नहीं, किसी की नहीं सुनता वो। इसके पापा ने उस दिन छोड़ दिया था, वरना मैंने तो छोड़ना नहीं था। तो देखते हैं जी कैसे लगी है उसके चोट। ये देखिए जी, बैठा है मेरा बेटा। ये देखिए जिसने क्या करा लिया हम पे। क्या पहले मुसीबत कम थी कि इसने एक नई मुसीबत और हमारे ऊपर आ गई है जी। पता नहीं जी, हमारे दुख कहाँ ही ख़त्म नहीं हो रहे। अच्छा हम इस घर से गए कि हमारे ऊपर तो मुसीबतें पे मुसीबत आ रही है। तो अब देखिए इसने कितनी टांग तोड़वा ली है। तो रात को ये ले गई थी डेराबस्सी के हॉस्पिटल में, पर वहाँ पे ना इसका प्लास्टर तो बांध दिया था। तो इसकी ना प्लस वो पट्टी तो बांध दी थी, पर इसको ना एक्सरा नहीं किया था कि आप। तो हम इसको लेके जाएंगे कि देखते हैं कि इसके हड्डी उड्डी तो नहीं टूटी है। तो अभी तो इमरजेंसी में बांध दिया था रात को। तो मुझे तो बताया नहीं जी, अगर मुझे बताते तो मैं तो इसको रात को ही आती, और रात को इसको चंडीगढ़ के 16 हॉस्पिटल ले जाती मैं तो। पर चलो मुझे बताया नहीं। लड़का कह रहा था पापा मम्मी को मत बताना, पर मम्मी तो रोटी भी नहीं खाएगी। तो मैं इसको आके डांट रही हूँ कि तेरी शरारतें कम नहीं हो रही है, कि अभी स्कूल भी खुलने वाले, तुम्हें स्कूल भी जाना, और देखो कितनी बड़ी मुसीबत इसने सिर पे ले लिया है। तो ये है जी मेरी जेठानी की बहन, ये आई हुई है यहाँ पे, पार्टी में आए हुए हैं सभी मेहमान। तो ये आई है, ये बता रही है कि कैसे कैसे गिर गए हैं जी। देखो जी, यहाँ पे भी मेहमान आए तो बच्चे आए हुए थे। तो ये बैठी है मेरी जेठानी की बड़ी वाली बेटी, ये है उसकी बहन की सिस्टर की बेटी, ये है मेरे जेठ, और ये है मेरी उनके देरानी की जो जेठानी की जो सिस्टर है, उनके हस्बैंड। ये आए हुए हैं जी, पार्टी में मेहमान आए हुए थे यहाँ पे पार्टी के लिए। तो यहीं पे रुके हुए हैं जी इनकी। तो ये देखिए ये सब आ गए हैं। तो पूछ रही हैं क्या हो गया क्या हो गया है। मैं बोल रही मुझे रात को क्यों नहीं बताया आप सब लोगों ने। तो भाई ये है जी मेरी जेठ, इन्होंने रखे हैं लंबे बाल। पता नहीं इनको क्या शौक है लंबे बाल करने का। मुझे तो इनके बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो मैं ये मुझसे बात करी है मेरी जेठानी की बेटी कि ऐसे ऐसे हुआ है, क्या करे जी, मुसीबत पे मुसीबत। ये है देखियो ओनी, ये है निन्नी। वो बैठे मेरे ससुर, ये है डुगू, ये है जी मेरी छोटी वाली बेटी। इसको बेचारी को सोते कोट के ले आई हूँ जी, इतनी टेंशन हो गई थी जब मुझे बताया। तो ये आगे हम इसको डेराबस्सी हॉस्पिटल में लेके, तो ये आगे हैं जी। तो अब इसको नहीं चल पा रहा था, इसके लिए मंगाई है व्हील चेयर, भी व्हील चेयर पर बैठ के आ जाएगा। देखो कितना खुश हो रहा बच्चे जी, बच्चे को कुछ पता नहीं होता है जी। देखो कितनी मुश्किल हो रही है कि इसके लिए बाहरी चेयर लानी पड़ी है। तो देखिए जी कितना डरा हुआ ना, इसको खुद डर लग रहा, कर तो गया पर डरता है ना बच्चा, डरा हुआ बच्चा। तो इसको लेके जा रहे हैं जी। क्या हुआ जी, अब क्या, अब इसके पापा भी टेंशन नहीं हो रहा है, ये भी टेंशन। मैंने कहा अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे की देखते हैं जी, आगे करते हैं, क्या टेंशन लेनी। चलो इतना है कि बचाव हो गया जी, आजकल कुछ नहीं पता दी। तो ये चले गए हम डेराबस्सी के हॉस्पिटल में। ये देखिए, एक तो भाई हॉस्पिटल ना ही जाए तो वही अच्छा। इतनी भीड़ है ना भाई, देखो कितनी भीड़। मैं कह रही आधी से दुनिया तो बीमार हॉस्पिटलों में घूम रही होती है, इतनी भीड़ देखो। तो लेके जा रहे हैं, हमने बनवा लिया कार्ड पे नंबर। अब ये लेके जा रहे हैं मेरे ससुर इसको। तो मेरे ससुर जी इसको बहुत प्यार करते हैं। ये देखिए, ये है मेरी छोटी वाली बेटी। ये मुझे लेके नहीं आ रहे थे, पर मैं भी लेके आई। माँ तो माँ होती है ना जी। मुझे मना कर रहे थे नहीं घर पे रहो, बच्चा छोटा है। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। तो मैं अपनी बेटी को भी साथ में लेके आऊँगी। छोटा बच्चा ना, पता नहीं होता क्या से क्या हो। देखो कितनी भीड़ है। तो हम पहुँच गए हैं लाइन में, आ गए इसके पापा कार पार्किंग करके। तो ये अभी भी नहीं टिक रहा है, देखो तो खड़े हैं जी। बस सरकारी हॉस्पिटलों का काम तो बस ऐसे। और ये पंजाब का तो हॉस्पिटल इतना गंदा लगाना, मुझे बहुत स्मेल आ रही थी जी, खड़ा नहीं हो जा रहा था। तो फिर भी वेटिंग पे बैठे हुए हम। तो कराने हैं कि इसका एक्सरा हो जाए। तो बैठे हैं जी हम, वेट कर रहे हैं कब कब डॉक्टर से इसका एक्सरा करवाए। तो अब खड़े हो गए थे कल। तो दोबारा दोबारा गए हैं हम
ये कह रहे हैं कि आपने दिखा के फिर एक्सरे करा के डॉक्टर को दिखाना है। देखिए इसकी टांग डर लग रहा है। फिर इसको लेके जा रहे हैं दूसरे वहाँ पे वही एक्सरे कराने के लिए। तो वहाँ पे एक्सरे कराने के बाद गलत करा दिए थी। पहली बार आए तो पता नहीं तो होता ना, तो इसको लेके जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे एक्सरा होता है। तो यहाँ लेके हैं इसका। देखिए जी हॉस्पिटल में कितने लोग पड़े हुए हैं, सबके कोई ना कोई दुख है जी। देखो आधी जनता तो हॉस्पिटल में ही रहती है, सबके कोई ना कोई दुख है जी। कोई किसी से दुखी है, कोई संसार में दुख इतना है कि समझ ही नहीं आ रहा है जी। सब दुखी संसार में, सुखिया कोई नहीं संसार में, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। देखिए कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए जमा हुए हैं हॉस्पिटल में। तो ये लेके जा रहे हैं मेरे ससुर मेरे बेटे को। तो ये देखिए जी डर भी लग रहा कहीं इसके पैर पर ना चल जाए, कितनी भीड़ होती है हॉस्पिटल के अंदर। तो ये देखिए कैसे लोग खड़े हैं, हर जगह भीड़, हर जगह। तो छोटा बच्चा था हमारे पास, इन्फेक्शन होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्या करें जी, बस मजबूरी होगी है ऐसी। तो देख रहे हैं इसके पापा कि एक्सरे हो जाए ताकि हमें पता लग जाए कि इस पैर में हुआ क्या है। तो एक्चुअली क्या हड्डी उड्डी ना टूटी हो, मांस ना फटा हो, ये पता लग जाए ना, एक्सरे से पता लग जाता है। तो ये मैं बैठ गई हूँ, यहाँ पे सीट मिल गई थी मुझे। तो अब हमारे यहाँ वापस, क्योंकि यहाँ पे एक्सरे की मशीन है ख़राब भाई, पंजाब के ना हॉस्पिटल ऐसे हैं। अब इसको लेके जा रहे हैं वापस अब चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में लेके जाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल की एक्सरे की मशीन ख़राब थी। भी प्राइवेट में कहती 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। भी अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं, क्योंकि अभी हमने सामान शिफ्ट किया था, अभी इसमें लगे हैं। अभी हमने बच्चों के एडमिशन में करा, तो पैसे हमें बचाने हैं। तो अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में दोबारा। अब हम जा रहे हैं 16 सेक्टर में। तो इसको ले चलते हैं जी, यहाँ से है तो दूर। तो मेरे बेटे ने कर दी थी उल्टियाँ रास्ते में, तो उसके लिए हमने लिए कपड़े। तो बदल रहे हैं कपड़े उसके। तो ये देखिए पीछे बैठा है बेटा मेरे। तो ये देखिए मेरी बेटी, देखो कितने बेचारी मासूम सी बच्ची को कुछ पता ही नहीं, सुबह से बिना उठे कुछ खाए पिए ऐसे हमारे साथ घूमने पर। इतनी अच्छी है ना मेरी बेटी भाई, क्या बताए, बहुत साहू बेटी है मेरी, बहुत। ऐसा बच्चा ना किस्मत से मिलता है। तो ये रहे जी, ये आगे हैं जी हम 16 सेक्टर चंडीगढ़ में अपने बेटे को लेके। ये उतारे हैं काम से इसको। तो मेरे ससुर ले आए हैं व्हीलचेयर। जेठ को जी काम था जी, जेठ तो चले गए क्योंकि उनके आए हुए थे मेहमान, तो उन्होंने जाना था आज घूमने, तो वो चले गए थे 1:30 बजे तक हमें छोड़ के। तो भाई मेहमान को भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि घर पे गेस्ट रोज़ रोज़ न थे, वो भी दूर से आए थे मानसर से, तो अपने सगे थे जी, क्या करें जी, हर सबको देखना पड़ता है, सिचुएशन हो जाते हैं जी। ये है हाँ जी, आ गए हैं जी। अब हम लेके जा रहे हैं इसको अंदर बिठा के। ये लिए थे जी हमने अटाटम कपड़े, तो ये जी अंदर लेके जा रहे हैं हम इसको। तो ले गए हैं जी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे वीडियो बनाना कर रहे थे अपन कि हमने यहाँ पे नहीं बनानी है वीडियो। तो बात देखिए जी मेरी बेटी को मैंने कॉल है, अब इसको लेके जाना है एक्सरे के लिए। देखो मेरी बेटी, देखो मासूम से बच्चे को कुछ नहीं पता ना, अपनी बहन भाई से इतना प्यार करते हैं। देखो कैसे बंदरी की तरह बैठी हुई है उसके साथ। तो छोटा सा बच्चा है, वो भी छोटा है, भाई बहन का इतना प्यार है ना कि पूछो मत। दोनों बहन भाई बहुत प्यार करते हैं। तो मैं थक गई थी इसको लेके, मैंने कहा इसको इसके साथ ही बिठा ले तो इंजॉय। इसको क्या पता, देखो बचपन से थोड़ी सी लेके जाने हैं। मेरी ससुर है, मेरे हस्बैंड है बेचारे टेंशन में हो रहे हैं दोनों जने, क्या तो क्या हो गया है जी, क्योंकि हमारे घर पे एक यही है जी। अब हो रहा है इसका एक्सरा। तो ये देखिए जी कैसे मशीनें चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में मशीनें इतनी अच्छी आ गई ना कि क्या पूछे जी। देखो मुझे अंदर नहीं आने दिया, कहते नहीं रोशनी ज़्यादा, छोटे बच्चों को लेकर नहीं आना है, तो मैं अंदर नहीं आई हूँ। तो यही है जी। तो ये बैठे हैं, ये देखो ये हो रहा है टांग का एक्सरा। देखो आजकल कितनी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है जी। तो मैं खड़ी हूँ अपनी बेटी के साथ बाहर। तो यहाँ पे मिल गया मुझे मेरे सब्सक्राइबर जी, तो कर रहे हैं मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार। ये देखिए जी इन्होंने पहचाना है कि ये वीडियो वाली बेटी है, क्योंकि ये आती है वीडियो मैक्स से। देखो कैसे इसकी पारियाँ ले रहे हैं जी। ये भी हमें मिल गए हैं जी आज। तो अब हम बैठ गए कैंटीन में, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। तो खाने बेटी ने भी कुछ नहीं खाया, बेचारी को ऐसे सोते उठा के लाई हूँ जी। बहुत मासूम, कभी कुछ नहीं खाती, टोकरा लगा, इसने दाल रोटी नहीं खाई, कोई नहीं खाई, चावल भी नहीं खाए। तो मैंने मंगाए भटूरे, तो ये भटूरे खाएगी जी, चलो बच्चे का पेट भर जाए। तो भी ये है बेटा, इसको पिलाया था हमने जूस। अब हम जा रहे हैं जी एक्सरे में इसके। वही बाल जितनी हड्डी टूटी है
तो इसके प्लस्तर बांध दिया है, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो जी बस यही कह रहे हैं कि भगवान ने भी बस जब मुसीबत एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आ जाती है कई बस बहुत मुश्किल हो जाते हैं हालात। तो कोई नहीं जी, सब्र का बांध तो रखना ही है जी। कोई नहीं जी, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो भगवान से दुआ है कि भगवान जी जल्दी से हमारी ये मुश्किलें दूर सारे सुधार दो जी। बच्चों के ऊपर कभी आज ना आए, हमारे माँ के ऊपर आ जाए, पर बच्चों का दुख ना देखा नहीं जाता। छोटा सा बच्चा है जी हमारे घर में, एक यही इकलौता है, बाकी तो है नहीं। बाकी सारी लड़कियाँ हैं जी हमारे घर में, तो 5 लड़कियों पे एक भाई है जी। क्या करेंगे, 3 मेरे जिठानी की लड़कियाँ हैं, 2 मेरी हैं, और उसके ऊपर ये है बेचारा सबकी आशीष है जी बहनों का भाई। तो बस सलामत रखे मेरी